तबादलों में हुआ खेल और खेल के बाद खलबली। ये थोड़ा संगीत में हो गया ना, रिदम के साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त यही सबसे बड़ा मुद्दा है और यही सबसे बड़ा मसला है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के 3 मंत्री इसी तबादले की खलबली से बुरी तरह प्रभावित है। उसमें एक मंत्री दिनेश खटीक दलित वर्ग से आते हैं, मेरठ के हस्तिनापुर इलाके से जीत कर पहुंचे हैं विधानसभा में। उन्होंने अब अमित शाह को एक 2 पन्ने की लंबी चिट्ठी लिख दी और इस चिट्ठी में तबादलों का मामला तो उठाइए कि तबादलों में भारी गड़बड़ घोटाला हुआ, साथ में ये आरोप भी चस्पा कर दिया कि दलित होने के नाते मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जाति हो रही है, मेरी कतई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी मेरी नहीं सुनता, मेरे सीनियर मंत्री मेरी नहीं सुनते, इसलिए अब मैं सरकार में नहीं रहना चाहता और पद छोड़ना चाहता हूं। ये 2 पन्ने की चिट्ठी अमित शाह को भेज दी खटीक जी ने। दूसरे पीडब्ल्यूडी वाले जतिन प्रसाद, वो कल शाम योगी आदित्यनाथ से मिले थे और आज सुबह वो दिल्ली आ गए। अब अमित शाह से मिलके वो अपनी व्यथा और कथा दोनों बताएंगे। स्वास्थ्य वाले ब्रजेश पाठक पहले कह रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो भी चिट्ठी लिख चुके हैं कि यहां भी तबादलों का खेल हुआ है, मेरी बिना जानकारी के तबादले हो गए। तो गिनिए, दिनेश खटीक, ब्रजेश पाठक, जतिन प्रसाद, 3 मंत्री, जिसमें एक ने सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। अब वो इस्तीफा राज्यपाल को भेजेंगे नहीं भेजेंगे, दिनेश खटीक भी थोड़ा विचित्र किंतु सत्य वाली श्रेणी के राजनेता हैं और वो एक बार पहले भी अपना स्टाफ और सिक्योरिटी छोड़ चुके हैं और कहा था हम इस्तीफा दे रहे, लेकिन फिर अगले दिन मान गए थे। क्या होगा बात की बात है, लेकिन चिट्ठी सार्वजनिक हुई है तो जितनी फजीहत हो सकती है वो तो हो गई। और मसला जब दलित का हो तो और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। तो लाख टक्के का सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या तबादलों को लेकर जो सत्ता के अंतःपुर में जो खलबली मची है, क्या वो विद इन द पार्टी के भीतर के राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगी? ये बड़ा सवाल है। और इतनी रार के बाद पारदर्शिता, शुचिता और भ्रष्टाचार मुक्त तबादला नीति, इसका दावा कहां टिकेगा, कैसे टिकेगा?